नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एस्ट्रोलॉजी में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं चांदी के बारे में। 1 जनवरी 2026 नए साल की शुरुआत हो चुकी है और नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नए साल में चांदी किस तरह से अपना प्रभाव दिखाते हुए नजर आएगी इस जनवरी के महीने में, इसकी जानकारी मैं आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इस वीडियो में जो भी जानकारी देने वाला हूं यह वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित जानकारी है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप सभी को ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में बताऊं और यह बताने का प्रयास करूं कि कैसे ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव बाजार के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है, मेटल्स के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी निवेश करते हैं तो अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ के अकॉर्डिंग ही निवेश का कोई भी कार्य करें। चांदी जो है यहां पर पिछले काफी दिनों से कई तरह के रूप बदल चुकी है और बहुत बार ऊपर और अचानक से डाउन के ट्रेंड भी यहां पर देखने को मिले हैं। ऐसे में जनवरी का ये महीना चांदी में क्या कुछ अच्छी और खराब चीजें यहां पर लेकर के आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में जा चुके हैं और शनिदेव जो है वो मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की ये स्थिति यहां पर दिखाती है कि चांदी जो है वो पूरे साल ही अप एंड डाउन के माहौल में बनी रहेगी और बार बार बड़े झटके चांदी में हमें देखने को मिल सकते हैं। इट मींस कि चांदी को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट चांदी में अगर आप किसी भी तरह की ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बहुत समझदारी रखने की जरूरत है, नहीं तो चांदी आपको बड़े नुकसान दे सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो एक और विशेष चीज देखने को मिलती है कि जब इस जनवरी के महीने की शुरुआत हो रही है, धनु राशि में हमें 4 ग्रहों का संयोजन यहां पर देखने को मिल रहा है। कुछ ही समय के बाद हमें मकर राशि में भी 4 और 5 ग्रहों का संयोजन देखने को मिलेगा। ऐसे में इन 4 ग्रहों और 5 ग्रहों के कंजक्शन के साथ चांदी में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलेगा। हालांकि शुरुआती महीने का जो समय रहेगा ये चांदी के लिए थोड़ा सा खराब समय दिखाई देता है, बट अंत आते आते, महीना समाप्त होते होते कहीं ना कहीं चांदी अपने आप को बैलेंस कर लेगी, अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाएगी। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसीलिए जब भी आप चांदी में काम करें आप सभी को थोड़ा सा संभल कर और थोड़ा सा बैलेंस होकर चलने की जरूरत है। जैसे जैसे सिल्वर की इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे चाइना का होल्ड चांदी पर बढ़ता जा रहा है, पूरे मार्केट में खलबली मची हुई है कि आने वाले समय में चांदी का क्या होगा। क्योंकि चांदी जिस तरह से दाम बढ़ाते हुए नजर आ रही है, इसके पीछे 2 प्रमुख कारण यहां पर दिखाई देते हैं। पहला सबसे मुख्य कारण जो है वो चाइना के द्वारा चांदी पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल लेकर के आना, और दूसरा इसका मुख्य कारण जो देखने को मिलता है कि इंडस्ट्रीज जो है वो चांदी जमा करके रख रही है ताकि उनका प्रोडक्शन ना रुके, उनका काम ना रुके और लंबे समय तक उनका काम बना रहे। क्योंकि जैसे जैसे चांदी और बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, उसकी प्राइस और बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में हर एक व्यक्ति अभी जरूरत से ज्यादा चांदी खरीद रहा है, हर एक इंडस्ट्री अभी जरूरत से ज्यादा चांदी को अपने पास होल्ड कर रही है और ऐसे में बाजार में एक अस्थिरता का माहौल जो है यहां पर बना हुआ है। पिछली दिवाली को हमने देखा था चांदी की काफी ज्यादा शॉर्टेज देखने को मिल रही थी और बाजार में अब छोटी चांदी मिलना भी बंद हो रही। धीरे धीरे सभी ज्वेलर्स यही अप्रोच कर रहे हैं कि आप 1 किलो लें, 2 किलो लें तो आपको आसानी से मिल जाएगी। छोटी चांदी जो पहले हम 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम ले लेते थे, अब वो मिल पाना भी धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इस जनवरी के महीने में कुछ महत्वपूर्ण डेट्स मैं आपको बता देता हूं जब चांदी आपको थोड़ा सा नाराज कर सकती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उन डेट्स के बारे में जब चांदी आपको थोड़ा सा खुश भी कर सकती है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि मोस्ट अनफेवरेबल डेट्स कौन सी है चांदी के लिए, जहां पर आप सभी को बहुत ज्यादा संभलना है। क्योंकि इन तारीखों में चांदी में कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट हमें जरूर देखने को मिलेगी। जैसे शुरुआती सप्ताह में अगर देखें तो 6 जनवरी जो है वो चांदी के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। 6 जनवरी का ये दिन जो है इसमें चांदी कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट कर सकती है, कुछ नेगेटिव न्यूज मार्केट में आ सकती है जिसकी वजह से एकदम से चांदी जो है वो फिसलना शुरू कर जाए। तो इस तरह के भी योग बनते हैं। इसीलिए 6 जनवरी को आप
बाजार में न्यूज को फॉलो जरूर करिएगा, किस तरह की बातें चल रही है, किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, इसे जरूर फॉलो करिएगा ताकि आपको नुकसान ना हो। इसके बाद 9th ऑफ जनवरी भी देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रैप यहां पर दिखाई देता है, एक बड़ा फंसाने वाला माहौल यहां पर दिखाई देता है। तो 6 जनवरी को जो भी चीजें शुरू होंगी वो 9 जनवरी तक यहां पर कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, और इसीलिए 6th and 9th का जो दिन है ये चांदी में बहुत अच्छा दिन नहीं दिखाई देता। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो 14th ऑफ जनवरी ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन रहेगा सिल्वर के लिए। इवन 13 और 14 दोनों ही देखा जाए तो सिल्वर के लिए अच्छे मूवमेंट नहीं दिखाता। सडन क्रैश या सडन एक डाउन ट्रेंड जहां पर आप 5% 10% की गिरावट देख सकते हैं, तो इस तरह का माहौल यहां पर बन सकता है, इस तरह के योग बन रहे हैं। इसीलिए इन दोनों तारीखों में भी आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। इसके बाद 19 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा तब थोड़ा संभल कर चलिएगा, क्योंकि रविवार को कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि उसका प्रभाव सोमवार के बाजार के ऊपर पड़े और वहां पर सिल्वर आपको थोड़ा सा निराश करे, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो 21 जनवरी 21 जनवरी भी सिल्वर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और यहां पर आपको बहुत संभल कर ट्रेड करना है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अगर आप खरीद बेच कर रहे हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको अच्छे मोमेंट जरूर देखने को मिल जाएंगे। एंड 27 जनवरी भी बहुत अच्छा दिन नहीं दिखाई देता। अग्रेसिवली मार्केट काफी ज्यादा सेलिंग मूवमेंट में रहेगा और चांदी जो है वो परेशान करते हुए नजर आएगी, इस तरह के योग बनते हैं। इसीलिए इन तारीखों पे आप बिल्कुल भी बाय ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। यहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पहले से प्लान कर सकते हैं ताकि आपको नुकसान ना हो। इसी में अगर हम पॉजिटिव डेट्स को भी देखें जनवरी के महीने में कि कौन कौन सी अच्छी तारीखें हैं जहां पर हमें सिल्वर जो है वो एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, एक अच्छा माहौल बन सकता है, तो हर एक जो डेट मैंने आपको बताई है नेगेटिव, उससे ठीक पहले कहीं ना कहीं चांदी जो है वो एक अच्छा मोमेंट क्रिएट करते हुए नजर आती है। जैसे 4 जनवरी या 5 जनवरी के आसपास का जो दिन है ये थोड़ा सा पॉजिटिव यहां पर दिखाई देता है। भारतीय समय और भारतीय मार्केट के हिसाब से मैं सारी कैलकुलेशंस आपको बता रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 4 और 5 जनवरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। इसके बाद 8 जनवरी मार्केट में सिल्वर के लिए थोड़ा सा मोमेंटम क्रिएट करेगा। जो पिछले दिनों में लॉसेस हुए हैं उनकी रिकवरी को थोड़ा सा एक मनोबल यहां पर देखने को मिलेगा, इस तरह के योग बनते हैं। इसके बाद जैसे मैंने 13 और 14 जनवरी खराब बताया है, तो 12 जनवरी यहां पर थोड़ा सा ठीक है, और 12 के बाद 15 जनवरी या 16 जनवरी आप थोड़ा सा अच्छा महसूस कर सकते हैं, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। आप सभी को 19 जनवरी थोड़ा सा संभल कर चलना है, क्योंकि 19 जनवरी एक ऐसा दिन है जहां पर मार्केट बहुत सडन बिहेवियर लेकर के चलेगा और अप एंड डाउन मोमेंटम में यहां पर रहेगा। इसी वजह से आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो 21 जनवरी से लेकर के और 26 जनवरी तक का जो समय रहेगा ये कहीं ना कहीं एक तेजी को इंडिकेट करता है, एक पॉजिटिव ग्राफ को इंडिकेट करता है। 21 जनवरी के बाद मतलब कि 21 को थोड़ा सा संभलना है, और 22, 23, 24, 25 ये जो 4 दिन हैं ये अपवर्त ग्राफ के लिए, पिछले दिनों में हुई नुकसान की भरपाई के लिए ये काफी ज्यादा अच्छे दिन यहां पर देखे जाते हैं। तो इसीलिए इन दिनों में आप अच्छे लेवल पे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। अगर मैं एक ओवरऑल ग्राफ देखता हूं पूरे महीने का चांदी का, तो जिस तरह से चांदी का एक मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है ये दिखाता है कि इस पर्टिकुलर महीने में 15% की हमें तेजी देखने को मिल सकती है, तो वहीं पर 10% की गिरावट भी हमें देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर ग्राफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको चांदी इस महीने में फायदा ही देकर के जाएगी। बड़े नुकसान की संभावनाएं इस महीने में तो नहीं दिखाई देती। हालांकि मार्केट जो है वो शुरुआती समय में थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा, बट जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि अंत आते आते चीजें कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएंगी और सिल्वर एक लेवल पे आपको, अच्छे लेवल पे आपको ला करके रखेगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने आप को हर तरह के नुकसान से बचाएंगे, अपना प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, अपनी प्रॉपर स्टडी करेंगे, उसके बाद ही अपना पैसा मार्केट में लगाएंगे। क्योंकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज के लिए और एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, ताकि हम सभी ये समझ सकते हैं कि किस तरह से ग्रह जो है वो किसी मेटल पर अपना प्रभाव दे रहे हैं।
उम्मीद करता हूं आप सभी मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।